हेलो एवरीवन। आई होप कि आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पिछली पोएम डस्ट ऑफ स्नो अच्छे से समझ आ गई होगी। और आज हम करेंगे उन्हीं की सेकंड पोएम फायर एंड आइस, जो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, हाईली सिंबॉलिकल है। और इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और वो हमारे सामने रियलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी लेकर आते हैं। जैसे लाइफ की रियलिटी हमें बताते हैं, हैप्पीनेस है, सोरो, सफरिंग, जॉय, डिज़ायर, हेटर्ड, ये सब उनकी पोएम के थीम होती हैं। और उन्होंने एक 9th क्लास में भी उनकी पोएम है जो हमने पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन। वो भी बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। और ये पोएम के अंदर 2 स्टेंजाज हैं और जो हमें 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन बताते हैं। अब पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थीम बता देती हूँ कि इसमें 2 स्टेंजा में पोइट हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं डिस्ट्रक्शन की, कि डिस्ट्रक्शन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि धरती किस तरीके से ख़त्म हो सकती है। या तो ये ख़त्म हो सकती है फायर से, और या ये ख़त्म हो सकती है आइस से। एंड बोथ आर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स। ये डिस्ट्रक्शन के कारण बन सकते हैं। अब एक बार उन्होंने उनके एक साइंटिस्ट फ्रेंड है, उनसे पूछा था पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि इस धरती का एंड कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने 2 आर्ग्यूमेंट्स बताए थे कि या तो फायर से और या आइस से। अब पर पोइट ने कहा है कि मेरा मानना है कि धरती फायर से ख़त्म हो सकती है। अब ये फायर से ख़त्म होने का बाइबल में भी बताया गया है कि धरती फायर से ख़त्म हो सकती है। अब पोइट इसमें हमें वार्न करना चाहते हैं और हमें अवेयर करना चाहते हैं कि डिज़ायर और हेटर्ड दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें से हम धरती के साथ गलत कर रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। डिज़ायर, एक्सट्रीम डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए और हमें हेट भी नहीं करनी चाहिए। अब पोइम के अंदर 9 लाइन हैं। अब इन 9 लाइन के अंदर पोइट ने फायर और आइस के बारे में बताया है कि कैसे ये धरती को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ फायर और आइस दोनों के लिटरल मीनिंग भी हैं, पर ये एक सिंबॉलिक पोइम है। फायर और आइस के जरिए पोइट हमें एक सिंबॉलिकली बताना चाहते हैं कि कैसे डिज़ायर और हेटर धरती को एंड कर सकते हैं। अब फायर का लिटरल मीनिंग तो है कि आग, आग से जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, धरती गर्म होती जा रही है, इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, वोल्केनोज भी आते हैं और एक ना एक दिन धरती पृष्ठ भी हो सकती है। और आइस, आइस का लिटरल मीनिंग होता है बर्फ़। जैसे कि हिमयुग था, हिमयुग में पूरी धरती जम गई थी, पूरी की पूरी जीवन ख़त्म हो गया था। या फ्लड आ सकती है, आइस शेल्फ पिघलते जा रहे हैं, तो इस वजह से पूरी की पूरी धरती पानी में भी डूब सकती है और एक ना एक दिन हिमयुग फिर से आ सकता है और धरती ख़त्म हो जाएगी। अब फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब पोइट हमें बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती का अंत फायर से होगा और कुछ कहते हैं आइस से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब मैंने, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब मैंने फील किया है कि डिज़ायर से भी धरती एंड हो सकती है। डिज़ायर बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिज़ायर, एक यहाँ पोइट ने फायर को डिज़ायर कहा है। अब डिज़ायर क्या होती है कि डिज़ायर और फायर ये रैपिड डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। ये बढ़ती रहती हैं, जैसे आग बढ़ती रहती है ऐसे ही हमारी डिज़ायर भी बढ़ती रहती है। किस लिए बढ़ती रहती है? लव के लिए या पावर के लिए हमारी डिज़ायर बढ़ती रहती है। और इससे एंगर बढ़ता है, ग्रीड बढ़ती है, वायलेंस बढ़ती है, हमारे पैशन और क्रुअलिटी बढ़ जाती है। अब इसके कारण धरती डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। कैसे होती जा रही है कि अब देखो कोरोना वायरस जो है वो इस पोएम के ऊपर बिल्कुल सूट करता है कि कोरोना वायरस कैसे फैला, चाइना की एक्सट्रीम डिज़ायर की वजह से। यानी कि बहुत हमें सुनने को मिल रहा है कि चाइना ने कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया था और लैब में एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में बनाया था कि पूरी दुनिया में इसको फैला देंगे और पूरी दुनिया फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएगी और वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगी। अब भी देखो इतने लोग वहाँ मरे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर रखा है। तो ये चाइना की डिज़ायर की को अब पूरी की पूरी दुनिया भुगत रही है
और इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया में लाखों लोग इसके संक्रमित हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। और इस प्रकार उनकी डिज़ायर की वजह से पूरी दुनिया ख़त्म होने की कगार पर आ गई है। और ये फायर जो है, फायर या डिज़ायर, ये मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी इसमें होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। अब फ्रॉम व्हाट अगली लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि फायर को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। फेवर मीन्स सपोर्ट करना। अब जो लोग ये कहते हैं कि फायर से धरती खत्म हो जाएगी, मैं उन लोगों के साथ हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का यहाँ पे मीनिंग है डाई, मर जाना। अब पोइट कहते हैं कि एक बार तो धरती मान लो आग से खत्म होती है, पर अगर आग से खत्म होने से बच भी जाती है तो अगर ये 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, अगर ये 2 बार खत्म होती है तो आई थिंक, आई यहाँ पे है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। अब हेट भी काफ़ी है, हेट होती है घृणा, घृणा भी काफ़ी है, इनफ मीन्स काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, विनाश के लिए हेट भी काफ़ी रहेगी। कि मुझे पता है कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर हेट बढ़ती जा रही है दुनिया में। अब हेट किस किस के बीच में बढ़ती जा रही है, जैसे कंट्रीज़ के बीच में है, स्टेट्स के बीच में है, रिलीजन है, कम्युनिटी है। हम आम जनता में देखते हैं कि कोई बहुत दो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और आतंकवाद भी एक हेट का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ आइस का लिटरल मीनिंग तो है कि धरती जैसे कि फ्लड आ जाएगी या हिमयुग आ जाएगा, उससे धरती जम जाएगी और धरती के अंदर से जीवन खत्म हो जाएगा। पर पोइट एक सिंबॉलिकली हमें बताते हैं कि आइस और हेट दोनों को माना है एक, कि हेट की वजह से पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब हेट क्या होती है, कोल्ड फीलिंग होती है। कोल्ड फीलिंग से जैसे कि उनके अंदर काइंडनेस नहीं बचती, लोगों के हार्ट में लव नहीं बचता, अफेक्शन नहीं बचता, और इनसेंसिटिव हो जाते हैं लोग, इनडिफरेंस हो जाते हैं। अब इस प्रकार की कोल्ड फीलिंग्स इंसान के अंदर आ जाती हैं, और वो उनके दिल में प्यार नहीं बचता, और वो सिर्फ हेट बचती है और क्रुएलिटी बचती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो किसी को भी प्यार नहीं करते, और वो सोचते हैं कि हम ही हम हैं, और वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि एक देश है, वो दूसरे देश को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उस कोशिश में वो क्या करते हैं कि दूसरे देश के लोगों को क्रूअली मारते रहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है, तो इसमें क्रूअली एक दूसरे देश के लोग मरते रहते हैं। अब इन लोगों के बीच में कोई लव नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता किसी के लिए भी। और इस प्रकार क्या होगा, पोइट कहते हैं कि धीरे धीरे करके प्यार दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, हेट बढ़ती जाएगी, जिससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो कोल्ड फीलिंग से रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है डिज़ायर की, वो कोल्ड फीलिंग, हेटेड की फीलिंग से रिप्लेस हो जाएगी, और धरती लव ख़त्म होने की वजह से, हेट बढ़ने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखो कि कोरोना वायरस को हम यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं कि डिज़ायर, चाइना की डिज़ायर की वजह से क्या हुआ, कोरोना बढ़ा। उन्होंने वुहान में उसको बनाया था उस लैब में, और ये सुनने में आया है कि वुहान की लैब में बनाया था। अब उनकी डिज़ायर की वजह से पूरी दुनिया उनको भुगत रही है, और पूरी दुनिया मरने की कगार पर आ गई है। अब यहाँ चाइना क्या करता है कि अपने पड़ोसी देशों को अपने में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाएं और वो हमारी तरफ आ जाएं, इसलिए उन्होंने इस टाइप के बायोलॉजिकल वेपन को वो बनाते रहते हैं। और अब ये देखें कि अब इस वजह से हेट कैसे बढ़ी है। इसे कोरोना वायरस तो डिज़ायर की वजह से बना, पर हेट कैसे बनी कि इससे पूरी दुनिया में लोग जो मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं। अब इस वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी दुनिया चाइना से हेट करने लगी है। पूरी की पूरी दुनिया चाइना से ऐसे लग रहा है कि वो बदला लेना चाहती है कि तुमने ये संक्रमण फैलाया है, इसलिए वो पूरी की पूरी दुनिया चाइना से हेट करती हैं, और वो उनसे बदला लेने के लिए अब
पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के साथ बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के अंदर ट्रेड वार पहले से ही चल रहा था। ट्रेड वार है कि मान लो वो सोचते हैं कि हमारे उद्योगों में फ़ायदा हो, वो सोचते हैं हमारे में फ़ायदा हो। ये तो पहले से ही था। ये क्या था, एक डिज़ायर थी। पर अब कोरोना वायरस की वजह से हेट बन गई है उनके बीच में, पूरी दुनिया और चाइना के बीच में। अब चाइना के साथ केवल एक दो कंट्रीज़ हैं, वो वही कंट्रीज़ हैं जिनको चाइना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। अब कोरोना वायरस की वजह से पूरी पूरी दुनिया चाइना से हेट कर रही है, और इस वजह से अब कोरोना वायरस ने इसमें क्या काम किया है, लास्ट नेल इन द कोफिन, इसका काम किया है। ये एक फ्रेज है कि ताबूत में आखिरी कील गाड़ना, इसका काम किया है अब कोरोना वायरस ने। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने इसको, कोरोना वायरस को, तो इस पोएम से रिलेट किया है। अब इस पोएम के जरिए हमें पोइट बताना चाहते हैं कि धरती का अंत फायर और आइस दोनों की वजह से हो सकता है। अब पोइट ने पहले तो कहा था कि मैं फेवर करता हूँ फायर को, पर उन्होंने कहा है कि फायर की वजह से अगर नहीं ख़त्म होती है, तो दूसरी बार अगर धरती को ख़त्म होने का मौका मिले तो इतना ज़्यादा हेट है लोगों के दिल में कि वो उस धरती का डिस्ट्रक्शन हो सकता है हेट की वजह से भी। यानी कि मैं फायर को भी सपोर्ट करता हूँ और आइस दोनों को सपोर्ट करता हूँ। एंड इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस, और ये स्पाइस है, स्पाइस मीन्स होता है सफिशियंट, स्पाइस मीन्स काफ़ी, कि इनफ है कि मैं ये धरती हेट और डिज़ायर दोनों की वजह से ख़त्म हो सकती है। अब इस पोएम के अंदर पोइटिक डिवाइस भी हैं, यहाँ राइम स्कीम भी है। राइम स्कीम क्या है कि ये देखो, लास्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन का लास्ट लेटर की जो साउंड आती है उससे हम राइम स्कीम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट में है फायर, और इससे मिलते जुलते जो भी वर्ड्स आएंगे उनको हम ए देंगे, और नेक्स्ट है आइस, उसको हम देंगे बी, और इसके बाद थर्ड वर्ड है हेट, इसको देंगे हम सी। इस टाइप से राइम स्कीम क्या बनेगी, फायर फर्स्ट लाइन में ए, डिजायर थर्ड का ए, और फोर्थ का फिर फायर, फिर ए, इसके बाद इन तीनों का ए, सेकंड लाइन का हो जाएगा बी, और फिफ्थ लाइन का बी, सेवेंथ का बी, और नाइन्थ का बी। अब बच गई है हेट और ग्रेट, इनको हम देंगे सी सी। अब हमारी राइम स्कीम इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ से साइड से आप वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं। अब इस पोइम के अंदर बहुत सारे पोइटिक डिवाइस यूज हुए हैं। राइम स्कीम मैंने बता दिया है। इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी ए बी सी बी। इसके बाद है इसमें अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, उसकी साउंड रिपीट होती है। इसके अंदर कई जगह है अलिट्रेशन, जैसे कि एफ साउंड रिपीट हुई है फेवर फायर में, डब्ल्यू साउंड रिपीट हुई है वर्ल्ड और विल में। अब अगला है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मीन्स होता है सिंबॉलिकली पोइट हमें कुछ बताना चाहते हैं। इसमें सिंबल यूज हुए हैं, जैसे फायर है, फायर का सिंबल है एंगर, ग्रीड, डिजायर, क्रुएलिटी, और आइस का सिंबल दिए हैं हेटेड और इनसेंसिटिविटी। अब इमेजरी, इसमें हमें पोइट इमेज करके बता रहे हैं कि ये इमेजरी क्या होती है, इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस, कि हम उन चीज़ों को मानते हैं कुछ, जैसे कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं धरती फायर से खत्म हो जाएगी। और अगला है टू से दैट, यानी कि ये कहाँ होते हैं, टू से दैट कहे हैं लोगों ने ये कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अगला है एनाफोरा। एनाफोरा होता है द रिपीटिशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स, यानी कि दो वर्ड होते हैं उनकी रिपीट होते रहे, अगर वो वर्ड्स दो या दो से अधिक, अगर एक या दो से अधिक लाइनों में, दो या दो से अधिक लाइनों में रिपीट होते हैं तो वो होता है एनोफेरा। तो इसमें है सम से। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं इमिटेट करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। और इसमें यहाँ पोइट ने फायर और आइस को डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट बताया है, और पर डिस्ट्रक्टिव कौन होते हैं, इंसान होते हैं, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज है। एक होता है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के चलती रहे आगे तक तो एंजाममेंट होता है। अब इसमें भी बहुत लाइनें ऐसी हैं कंटिन्यू चल रही हैं जिसमें कि
कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कोमा या फुल स्टॉप नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उनका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।